चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर मैट्रिसेस। तुम लोग के सिलेबस में आईसी का जो सिलेबस रहा है अब तक पिछले साल का भी जो, उसमें अलजेब्रा में हम लोग का दो चैप्टर है। एक है मैट्रिसेस यानी कि चैप्टर नंबर 3 और दूसरा है हम लोगों का डिटरमिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 और 4 मिला करके दोनों 10 मार्क्स का है, जिसमें से चैप्टर 3 से 1 या 2 मार्क्स का एग्जाम में आएगा और बाकी का जो मार्क्स रहेगा वो डिटरमिनेंट से आएगा। लेकिन देखो फिर भी हम लोग को मैट्रिसेस सीखना जरूरी है क्योंकि इसका यूज हम लोग के डिटरमिनेंट में होगा। मैट्रिसेस का देखो जो स्टार्टिंग है वो तुम लोगों का पूरा क्लास 10 है, पर फिर भी हम करवा दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग भूल गया होगा, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हम करवाएंगे इसमें। और हम लोग का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 3.4 में रहेगा, जो तुम लोग के लिए नया है। 3.1 तुम लोग का एडिशन है, 3.2 सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, एक्सरसाइज जो 3 रहेगा वो तुम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, एंड जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है वो तुम लोग के लिए नया है। उसमें तुम लोग 3 टॉपिक के बारे में सुनोगे। एक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा होगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड तीसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसमें से 99% चांस है कि इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग का बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा 3.4 पे। सबसे पहले समझो कि मैट्रिसेस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, आखिर जो मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया क्यों। तो मैथ में देखो हर एक टॉपिक को जो डेवलप किया गया है, डिस्कवर्ड किया गया है, जो सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। तो मैट्रिसेस से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस से वी कैन सॉल्व द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम लोग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचोगे सर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास में एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसके अलावा बहुत सारा मेथड हम लोग क्लास 9 में और 10 में सीखे हैं, तो सर फिर मैट्रिसेस ही क्यों। तो देखो तुम लोग बचपन में जो सीखे वो 2x2 मॉडल है, जैसे 2x + 3y = 5 एंड 3x + 9y = जैसे 4 है मान लेते हैं। ये दोनों का 2x2 मॉडल था, यानी कि 2 इक्वेशन था, यहाँ पे 2 अननोन था, तो उसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मॉडल 3x3 आ जाए, 4x4 आ जाए, तो उस टाइम में वो सब मेथड हम लोग अप्लाई नहीं हो सकता है। इन दैट केस वी यूज मैट्रिसेस। हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं और कुछ मिनट के अंदर में विथ परफेक्ट करेक्शन के साथ हम लोग जो है फुल करेक्शन के साथ इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम ऐसा देते हैं क्वेश्चन जैसे 2x + 3y + 4z = 1, 3x + 9y + 7z = 4 एंड x + y + z = 9। देखो ये हम लोग का 3x3 मॉडल है। अगर हम बोलेंगे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो लोग नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी लेते तो 2.5-3 पेज का सम चला जाएगा। उस केस में क्या करते हैं हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं और कुछ ही देर में हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हम लोग का ब्यूटी है मैट्रिसेस टॉपिक का। लेकिन इस चीज को हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 4 में मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो तो सम स्टार्ट करते हैं। सम बहुत इजी इसका रहेगा। देखो जैसे इसमें देखो, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दोनों मैट्रिक्स हम लोगों का इक्वल है, तो बताना है x एंड y का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही ईजी है। देखो अगर दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होता है, अगर हम ऐसा बोले इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल्स देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, है ना। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होता है तो उन लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है ना वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ देखो द गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, यानी कि -y कौन है, सेकंड एलिमेंट है ना, तो वहाँ पे कौन है, देखो 3 है, तो -y के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आया, 3 का आया, एंड 3x के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आएगा हम लोग का, 6 आएगा। कब, जब हम लोग का दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं -y = 3 एंड 3x = क्या, 6। माइनस वहां दे देंगे 3 के पास, तो y = -3, और यहाँ पे x को रोक लेंगे तो 3 नीचे जाएगा ऊपर 6, 3 × 1 = 3, 2 = तो x का वैल्यू कितना हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज किए, यहाँ पे कंसेप्ट हम यूज किए इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी सेम कहानी चलेगा। देखो द गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल।
तो यहाँ देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे कौन है, 2 है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट x माइनस वाई है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 2 है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। उसी तरह यहाँ पे देखो x के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर कौन है, 3 है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3। अब x का वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर देना, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, 2 माइनस 3 -1, बोथ साइड से माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी देखो सेम काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट देखो कौन है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, -1 है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। उसी तरह और देखो यहाँ पे, इसको देखो 2x माइनस वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 0 है, तो लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को वैल्यू बताना है x प्लस वाई का, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ ले आकर उसको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और उसके नीचे लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस तो ऑपोजिट साइन बैठाना होता है, तो माइनस का ऑपोजिट क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे माइनस। क्या फायदा हुआ ऑपोजिट साइन बैठा के, एक्चुअली हम लोग जो ऑपोजिट साइन बैठाते इसका मतलब क्या होता है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशंस। तो देखो फायदा ये हुआ कि ये y माइनस में ये y प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 1x माइनस 2x क्या होगा, -x, -1 माइनस 0 क्या होगा, -1, बोथ साइड से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब पुटिंग करेंगे, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में कर देंगे, जैसे 1 में कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे इक्वेशन 1 में x है वहाँ पे हम क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, तो यहाँ पे x के लिए हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब ये +1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1 क्या होगा, -2, बोथ साइड से माइनस हम लोग रिमूव कर देंगे, y इक्वल्स टू 2 और x का वैल्यू क्या निकला है, 1। नाउ अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ, क्यों हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाले, देखो इसका वैल्यू को फाइंड करना था ना, नाउ x प्लस वाई, पर अब x के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, 1 और y के लिए 2, तो हो जाएगा 1 + 2 कितना हो गया, 3, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ देखो हम लोग को ए बी सी डी चारों का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ देखो 2a + b, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, 4 है, तो लिखेंगे 2a + b इज इक्वल टू 4। फिर a - 2b, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, -3, तो लिखेंगे a - 2b इज इक्वल टू -3। 5c - d के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, 11, 5c - d इक्वल्स टू 11 एंड 4c + 3d के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, 24। इसको हम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 कर देंगे। इक्वेशन 1, 2 को सॉल्व करके हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे और 3, 4 को सॉल्व करके हम लोग सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, बी वाला टर्म मैच हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से पूरे इक्वेशन को करेंगे, 2 × 2 = 4a + 2b = 8 और 1 से सब वो करेंगे तो a - 2b इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से देखो b वाला टर्म कैंसिल हो गया, 4a + 1 क्या होगा, 5a और 8 - 3 क्या होगा, 5, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब a का वैल्यू पुटिंग करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग a = 1 इन, कोई भी इक्वेशन में कर दो, इक्वेशन 1 में कर दे रहे हैं, तो जहाँ पे a है वहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो 2a है ना, तो लिखेंगे 2 × 1 + b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, देखो a भी निकल गया। सिमिलरली इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 1 से, इससे हम लोग का देखो d वाला टर्म मैच हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15c - 3d एंड यहाँ पे 33 और 1 से इसको करेंगे तो 4c + 3d = क्या, 24। यहाँ से देखो d वाला टर्म कैंसिल हो गया, 15c + 4c क्या होगा, 19c हो गया
और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 57। सी को रोक लो, 19 नीचे ऊपर 57, 19 1 था 19 3 था, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 3। अब फिर पुटिंग करेंगे, पुटिंग सी इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे 2 में 4 में कर ले रहे इस बार, तो जहाँ सी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 3d इज इक्वल्स टू में क्या 24, 4 3 इज 12 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24, प्लस 12 कहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -12 हो जाएगा, तो 24 माइनस 12, यहाँ से 3d इक्वल्स टू क्या होगा 12, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, हो गया। ए बी सी डी चारों का वैल्यू निकल गया। इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। यहाँ देखो क्या काम करना होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि इफ टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिसेस हम लोग का सेम ऑर्डर का होता है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर देखना दो मैट्रिसेस हम लोग का सेम ऑर्डर का अगर है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब द ऑर्डर ऑफ द गिवन टू मैट्रिसेस आर सेम, देन जब दोनों सेम रहेगा तभी। तो यहाँ तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो ऐड कर सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, देखो कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरह इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये वाला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरह इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो तुम लोग का अपना बचपन का क्लास 9 याद आता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1, तो आंसर क्या हो गया 1 1 1 1 गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इक्वल्स टू दिस, देखो हम लोग को ए मैट्रिक्स दे दिया है एंड बोला है के ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ए बी एंड सी। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ के ए लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे के और ए तो मेरा मैट्रिक्स देखो ये वाला, तो हम ए की जगह हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, क्या है 2 -3 5 0 है ना। यहाँ पे के इक्वल टू दिस है ना, तो हम के लिखेंगे और ए की जगह हम तो पूरा मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। और इक्वल टू में क्या देखो, इक्वल टू में हम लोग का 8 3a - 2b और यहाँ पे c है। अब के से हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के से अंदर का सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के से 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के से -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के से 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के, एंड के से 0 मल्टीप्लाई होगा 0। के से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स का, इक्वल टू क्या है देखो 8 3a - 2b और यहाँ पे क्या है c। अब देखो दो मैट्रिसेस क्या हो गया इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि 2k के इक्वल में कौन आएगा 8 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 2k इज इक्वल टू 8। उसी तरह -3k के इक्वल में कौन आएगा 3 है, तो -3k इज इक्वल टू 3 है। 5k उसके इक्वल में कौन आने वाला है -2b, तो 5k इज इक्वल टू -2b, एंड c के इक्वल में कौन आएगा 0 आएगा, देखो है ना। दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा इक्वल होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। k को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 8, तो 2 4 जाएगा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 4। यहाँ देखो 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस k का वैल्यू तो निकाल लिया हम लोग कितना 4, तो k के लिए बैठा देंगे 4 और इज इक्वल टू में क्या है a, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया -4। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो k के लिए फिर क्या बैठाएंगे 4, तो हो जाएगा 5 × 4 और इक्वल टू -2b। b को अगर हम रोक लेते हैं तो -2 कहाँ जाएगा नीचे, नीचे जाएगा क्या करेगा वो ऊपर में कैंसिल कर देगा उसको, तो क्या बचेगा -10 और c तो यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया 0, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखो गिवन दिया हुआ हम लोग को 3 मैट्रिसेस, गिवन दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, फाइंड करना है x y z एंड t फाइंड करना है। तो सबसे पहले
2 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t, प्लस 3 से सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 3, -3, 0, 6, और यहाँ पे 3 से सब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 9, 15, 12 एंड 18। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो 2x के साथ कौन ऐड होगा 3, तो हो जाएगा 2x + 3, 2z के साथ -3 है तो हो जाएगा 2z - 3, 2y + 0 एंड 2t + 6। ये हम लोग क्या किए, सिंपली दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर दिए। इज इक्वल टू में क्या है देखो 9, 15, 12, 18। अब तुम लोग देखो खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। हम लोग का दो मैट्रिक्स इक्वल है तो जाहिर सा बात है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। वही कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो 2x + 3 के इक्वल में कौन आएगा 9 आएगा, तो लिखेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2z - 3 के इक्वल में कौन आएगा 15, तो लिखेंगे 2z - 3 = 15, तो z = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह 2y + 0, 0 तो खैर बेकार है भूल जाओ, तो 2y के जगह में कौन है हम लोग का 12, यानी कि 2y = 12, तो y को सॉल्व करेंगे कितना होगा 6। उसी तरह 2t + 6 के इक्वल में कौन है 18 आएगा, तो लिखेंगे 2t + 6 = 18, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो गया आंसर, देखो कितना ईजी ना। अच्छा, ये चैप्टर के एंड में हम ना तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे, और प्रैक्टिस सेट तो हम तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पीडीएफ फॉर्म में, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करोगे। लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन ना हम अभी तुम लोग को करवा देंगे इस चैप्टर के एंड में, ताकि तुम लोग का हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 3a - 2b + x = 0। अच्छा, यहाँ पे 0 मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में हर एलिमेंट क्या होता है 0 0 होता है ना, तो याद रखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3a - 2b + x = क्या है 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे 3, a की जगह में क्या लिखेंगे 4 2 1 3, -2, b की जगह में क्या लिखेंगे -2 1 3 2 प्लस x। देखो x मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड करना है ना, तो हम सोच रहे हैं x के लिए कुछ अपने मन से हम लोग एलिमेंट लेट कर लें, जैसे a b c d, ये x मैट्रिक्स के लिए हम लोग उसको लेट कर लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग दिखा देना कि लेट x = x मेरा क्या है a b c d है, और इक्वल टू में 0 हम लोग क्या बोले हम 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो अगर लेफ्ट साइड में तुम्हारा मैट्रिक्स है तो नो डाउट राइट में भी क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का फॉर्म होना चाहिए। तो ये 0 एक्चुअल में कोई स्केलर नहीं है, कोई सिंगल नंबर, कोई सिंगल डिजिट 0 नहीं है, ये एक 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि लेफ्ट में मैट्रिक्स है तो राइट में भी मैट्रिक्स होगा। हम लोग जानते हैं कि नल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या होता है 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 0 0 0 लिख देंगे। अब 3 से पहले इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 = 12, 3 2 = 6, यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 9। उसी तरह 2 से सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 6 एंड 4 एंड प्लस यहाँ पे क्या है a b c d, और इक्वल टू में क्या है 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग का 3 मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट साइड में, जिसमें से ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे माइनस, और इसको क्या करेंगे ऐड, तो एक साथ काम करो दिस माइनस दिस, तो 12 माइनस फिर -4। ध्यान से देखोगे हम बोलेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करो, तो ऐसे लिखोगे ना 12 माइनस फिर -4, तो ये तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो 12 + 4 क्या होगा 16 प्लस a। फिर देखो 6 - 2 4 और 4 + b, यानी क्या पे 4 + b लिखना। उसी तरह 3 - 6 क्या होगा -3 और साथ में +c, तो -3 + c। उसी तरह 9 - 4 क्या होगा 5 और प्लस में d, तो लिखेंगे 5 + d इज इक्वल टू में क्या है देखो हम लोग का 0 0 0 0 हो गया। अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा इक्वल होगा, तो करेंगे 16 + a = 0, वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, लिखेंगे 16 + a = 0, इट इम्प्लाइज a = क्या होगा -16। उसी तरह 4 + b = 0, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा,
4 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि बी इक्वल्स टू -4। -3 प्लस सी इक्वल टू 0, तो लिखेंगे -3 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 5 प्लस डी इक्वल टू 0, लिखेंगे 5 प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। देखो 4 वैल्यू निकल गया हम लोग का। देखो 4 वैल्यू निकल गया, तो लिखेंगे देयरफॉर हम लोग का जो एक्स मैट्रिक्स था मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी था ना, ए बी सी डी था, पर ए का वैल्यू अब क्या हम लोग क्या देखो -16, बी का वैल्यू क्या है -4, सी का वैल्यू 3 और डी क्या हम लोग का -5। हो गया आंसर। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहले हमको ये बताओ तुम लोग कि व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल, दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट लिख लेना तुम लोग, नोट लिख लेना कि व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल, तो आंसर होगा इसका द मल्टीप्लिकेशन ऑफ two matrices is possible only when the number of column of first matrix, first given matrix is equal to the number of rows of second given मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स, यानी कि कुछ ऐसा देखो, जैसे कि हम एलिमेंट एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लेंगे, जैसे 1 ए बी सी डी ई एफ। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ कर तुम लोग आंसर दो कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो क्या बोला है, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 2 इक्वल होगा किसके साथ, नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यानी कि ये 2। देखो अगर ये दोनों मैच होगा तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, यानी कुछ ऐसा लिखते, देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, तो डेफिनेशन बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक। जैसे ये देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया तो जाहिर सा कर ही सकते हैं हम लोग, पर फिर भी चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना, देखो यहाँ पे एक रो है ना पर 2 कॉलम है, एक रो है पर 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ 2 रो है 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। अब बोलो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। अच्छा मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए 1 क्रॉस 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रूल्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है, यानी कि इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इसी रो से दूसरे वाले कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, लेकिन ध्यान रहे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से करना, तो हो जाएगा x इंटू 1 प्लस, अब 1 से किसको करेंगे तब
-2 को करेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। x को किससे करेंगे हम लोग, 1 से करेंगे, और 1 को किससे करेंगे, -2 से। अब इस रो से इस कॉलम को करो, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है, x, यहाँ पे कौन है, 0, तो x से कौन मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 0 ही मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और 2 कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं ना, अरे हमें बताया ना इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था, 1 क्रॉस 2 आना चाहिए था। देखो एक रो है और देखो 2 कॉलम है, ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 2। इक्वल्स टू में 0 मतलब क्या, तुम्हारा 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स में हर एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो उसको भी कैसे लेना होगा, उसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 होना चाहिए, यानी कि ऐसे लेना, ऐसे एलिमेंट लेना 0 0। देखो एक रो और 2 कॉलम हुआ, इसका भी ऑर्डर कितना, देखो 1 क्रॉस 2, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब क्या, दोनों का ऑर्डर एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। अगर इसका 1 क्रॉस 2 है तो इसको भी कितना होना चाहिए, 1 क्रॉस 2 होना चाहिए। अब और सिंप्लीफाई करो, एक्स 1 ज़ा एक्स, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन हो गया, x -2। उसी तरह यहाँ पे देखो x इंटू 0 क्या होगा, 0, एंड ये भी क्या है, 0, तो इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट कौन हो गया, 0, और यहाँ पर क्या है देखो 0 0। अब भाई अगर दो मैट्रिक्स हम लोग का इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि x -2 के इक्वल में कौन आएगा, 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं x -2 इज इक्वल टू 0, -2 आ जाएगा तो क्या बनेगा, +2, यानी कि x का वैल्यू हो गया 2, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो फिर इसका दोनों को प्रोडक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, भाई ऐसा फॉर्म में रखा ही है कि आप बोला भी है प्रोडक्ट निकालिए, तो जाहिर सा मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर फिर भी चलो चेक करते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर कितना है, देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 हो गया। इसका ऑर्डर देखो यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो ये तो मैच हो गया ना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स मैच हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, याद रखोगे, देखना भी मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2 क्रॉस 2 आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बताएं कैसे मल्टीप्लाई करोगे, रो इंटू कॉलम, यानी कि आपने पहले इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो पहले, और ध्यान रहे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, प्लस -1 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा, यहाँ का सेकंड, यहाँ का भी सेकंड एलिमेंट, यानी कि -1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 3। अब इस रो से इस कॉलम को करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान रहे फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना चाहिए, 3 के क्रॉस में कौन है, माने 3 से कौन होगा, -3, प्लस -1 के साथ कौन होगा, 0, तो -1 इंटू 0, प्लस फिर 3 के साथ कौन होगा, 1, तो 3 इंटू 1, ठीक है। अब सेम का हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो से करेंगे। अब हम लोग सेकंड रो से इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग -1 के क्रॉस में कौन आएगा, 2 आएगा, यानी कि -1 इंटू 2, प्लस 0 के साथ कौन आएगा, 1, यानी कि 0 इंटू 1, फिर 2 के साथ में कौन आएगा, 3, यानी कि 2 इंटू 3। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, यानी कि -1 के साथ कौन आएगा, -3, फिर 0 के साथ कौन आएगा, 0, एंड 2 के साथ कौन आएगा, 1, यानी कि 2 इंटू 1। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 कितना होगा, 6, -1 1 ज़ा 1 एंड प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे हो जाएगा, -2, देखो यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा -2 प्लस 0 एंड प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -9, और ये तो 0 हो गया मल्टीप्लाई होकर के, प्लस 0 एंड प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू -3 क्या होगा, 3, ये तो 0 हो गया, एंड बोला क्या होगा, 2 1 ज़ा 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 9 क्या होगा, 15, 15 - 1 14, -9 प्लस 3 क्या होगा, -6, और यहाँ पे 6 - 2 क्या होगा, 4, एंड 3 + 2 क्या होगा, 5। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2,
अभी लोग डिस्कस किए थे ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2। यहाँ देखो बोला इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा इस मैट्रिक्स के साथ उसको माइनस कर देंगे। तो इसका देखो ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2x3, इसका ऑर्डर कितना है 3x2, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, ध्यान रहे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले इस वाले रो से इस कॉलम को करना। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आएगा 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 के साथ 2, 2 इंटू 2 फिर प्लस 5 के साथ 3, यानी कि 5 इंटू 3। उसके बाद फिर अब इसी रो से इस कॉलम को करेंगे हम लोग। तो 3 के साथ कौन आएगा, देखो 3 के साथ 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 फिर 2 के साथ कौन आएगा 2 इंटू -1 एंड लास्ट में 5 के साथ कौन आएगा 5 इंटू 5 आ जाएगा। अब सेम काम हम लोग सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो से पहले फर्स्ट कॉलम को करो, तो 7 इंटू 2 प्लस -4 के साथ कौन है 2, तो -4 इंटू 2 एंड 0 के साथ कौन है 3, यानी कि 0 इंटू 3। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को करो, तो 7 के साथ कौन है 2, तो 7 इंटू 2, -4 के साथ कौन है -1, तो -4 इंटू -1 एंड 0 के साथ कौन आएगा 5, तो प्लस 0 इंटू 5। और इक्वल्स में हम लोग का इक्वल टू नहीं माइनस में क्या हम लोग का ये वाला मैट्रिक्स 7 -8 5 9। चलो इसको और सिंप्लीफाई किया जाए पहले, 3 2 6 प्लस 2 2 4 प्लस 5 3 15। यहाँ पे 7 2 14 -4 इंटू 2 -8 एंड प्लस 0। यहाँ 3 2 6 2 इंटू -1 -2 एंड 5 5 25। 7 2 14 प्लस 4 एंड प्लस क्या होगा 0, और माइनस में हम लोग क्या है 7 -8 5 9। ठीक है, अब फिर इन दोनों को माइनस करना होगा, तो थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहे हैं, जगह नहीं होगा तुम। पहले इन तीनों को प्लस करो, 6 + 4 10, 10 + 15 क्या होगा 25। 25 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे क्या होगा देखो 6 - 2 क्या होगा 4, 4 + 25 29, 29 -8, तो ये माइनस माइनस क्या होगा +8 हो जाएगा, तो 29 + 8 कितना होगा 37। यहाँ पे 14 - 8 क्या होगा 6 एंड 6 - 5 कर देंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 14 + 4 क्या होगा 18 एंड 18 - 9 क्या होगा 9। तो देखो हो गया, इतना 3 मैट्रिक्स दिया हुआ था, देखो ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिंगल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 का 1, सॉल्व फॉर x एंड y, x एंड y के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट आएगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या हम लोगों का रो इंटू कॉलम, यानी कि इस रो से इस कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x, प्लस -3 के साथ कौन होगा y। अब तो और कॉलम है नहीं, तो अब इस वाले रो से काम करेंगे, इस रो से इस कॉलम को करो, तो 1 इंटू एक्स एंड प्लस 1 इंटू वाई, और इज इक्वल टू में क्या है 1 3, है ना। यहाँ पे और कोई कॉलम नहीं था इसलिए हम उस साइड नहीं गए, अब नीचे आए रो से तो नीचे में काम कर दिया हम लोग। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2x - 3y, यहाँ पे हो जाएगा x + y इज इक्वल टू में क्या है 1 और 3। अब भाई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा इक्वल, यानी कि 2x - 3y के इक्वल में कौन आएगा 2x - 3y के इक्वल में 1 आएगा, एंड x + y के इक्वल में कौन आएगा 3 आएगा। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम लोग 1 से और इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा हम लोग का y वाला टर्म मैच हो जाएगा। तो 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 2x - 3y = 1, और 3 से पूरे इक्वेशन को करेंगे तो 3x + 3y = 9। यहाँ पे y वाला टर्म कट, 3x + 2x क्या होगा 5x एंड 9 + 1 क्या हो गया 10, x को रोकेंगे 5 नीचे 10 ऊपर, कितना आ जाएगा 2। अब पुटिंग करेंगे, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। x के लिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे फिर 2 को वहाँ भेज देंगे, तो y = क्या हो जाएगा 3 - 2, यानी कि y का वैल्यू 1।
हो गया, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 2। देखो ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया, ए कौन सा मैट्रिक्स है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करें ना, सेपरेट सेपरेट तीनों को फाइंड कर ले रहे एंड लास्ट में आके तीनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए की जगह में क्या लिखोगे 1 2 4 1, फिर ए की जगह में क्या लिखोगे 1 2 4 1। अच्छा तुम लोग ध्यान से ये सब अच्छे से देख लो, इसके अलावा चैप्टर के एंड में हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे ना वो खूब अच्छे से करोगे। ऐसे तो प्रैक्टिस सेट करीब अच्छा खासा क्वेश्चन हम दे देंगे 15-20 क्वेश्चन के आसपास, लेकिन हम सॉल्व कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी अपने से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो कमेंट में हमको बोलोगे, हम फिर सॉल्व कर देंगे, पर अपने से ट्राई कर लेना। चलो मल्टीप्लाई करते हो, तो रो और कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है 1 प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में 4। अब इस रो से इस कॉलम को करो तो इस साइड आना होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब नीचे वाले रो से काम करो तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 जा 1 2 4 जा 8 कितना होगा 9, 1 2 जा 2 2 1 जा 2 कितना हो गया 4, 4 1 जा 4 1 4 जा 4 8, 4 2 जा 8 1 1 जा 1 कितना हो गया 9। ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू। अब किसका निकालना है 2a का, चलो 2a निकालते हैं 2a, ये हो गया मेरा 2 और ए मैट्रिक्स क्या हम लोग का 1 2 4 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स को, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2। मैट्रिक्स के केस में देखो हम लोग का जो बाहर जो स्केलर या जो नंबर होता है ना, अंदर में सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट जो चैप्टर नंबर 4 उस केस में ऐसा नहीं होता है। उस केस में कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा और क्या निकालना है 7i, तो 7 और i हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा दिखता है 1 0 0 1। जानते हैं इसको हम लोग ना यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बताओ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग जब डिटरमिनेंट निकालते हैं यानी कि जब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 आता है। हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में तुम लोगों को इसका वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जब हम बोलेंगे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है 1। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो। तो आई क्या होगा 1 0 0 1। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 0 यहाँ पे 0 7 हो गया। नाउ करके अपना क्वेश्चन उतारेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i। ए स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स 9 4 8 9 प्लस 2a की जगह में क्या लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स 2 4 8 2 और 7i की जगह में हम लोग लिखेंगे 7 0 0 7। बस अब तीनों मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। 9 प्लस 2 क्या होगा 11 एंड 11 प्लस 7 18। 4 प्लस 4 क्या होगा 8 एंड 8 प्लस 0 8। 8 प्लस 8 16 16 प्लस 0 16। 9 प्लस 2 11 एंड 11 प्लस 7 क्या होगा 18। अगेन सर क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखो a इक्वल टू हम लोग को दे दिया है और बोला है फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू ka माइनस 2i। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं ना पहले ए स्क्वायर फाइंड कर ले रहे हैं और के ए 2i फिर हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, तीनों को यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा ए इंटू ए की जगह में हम लिखेंगे 3 4 -2 -2, फिर ए की जगह में हम लिखेंगे 3 4 -2 -2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो से पहले इस कॉलम को करना होगा, तो 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, फिर इसको इससे कर देंगे हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। तो हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ पे -2 4 8, यहाँ 4 3 12 और यहाँ पे -2 4 8। 3 इंटू -2
-6, -2 इंटू -2 +4, 4 इंटू -2 -8 एंड -2 इंटू -2 क्या होगा +4। इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। 9 - 8 क्या होगा 1, -6 + 4 क्या होगा -2, 12 - 8 4 एंड -8 + 4 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला हम लोग का a² का। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे काम स्टार्ट कर ही लेते। देखो नाउ a² के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, देखो a² के लिए हम बैठाएंगे 1 - 2 4 -4 इज इक्वल टू के ए। तो लिखेंगे के और ए के लिए उसका ए मैट्रिक्स लिखेंगे पूरा, क्या है 3 4 -2 -2 एंड -2 आई। आई के लिए क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 4 -4। के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3k -2k 4k, यहाँ भी -2k, -2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स को तो 2 0 0 2। अब यहाँ पे 1 - 2 4 -4 इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, तो 3k से 2 को माइनस कर देंगे तो 3k - 2, यहाँ पे -2k से 0 माइनस होगा तो -2k ही बचेगा। 4k से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4k एंड -2k से -2 गया तो -2k -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा इक्वल, यानी कि यहाँ 4 के इक्वल में कौन आएगा 4k, तो हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल्स टू 4k। अब सब एलिमेंट को इक्वल करने का जरूरत नहीं क्योंकि तुमको तो सिर्फ k का वैल्यू चाहिए ना, तो सबको इक्वल करने कोई फायदा नहीं, एक टू से काम हो जाएगा। देखो k को रोक लेंगे तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 4 1 जा कट कर दो तो k का वैल्यू क्या हो गया 1। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ए मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया है और आई मैट्रिक्स दे दिया हम लोग को, बोला है देन फाइंड लैम्डा म्यू सो दैट a² इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू आई। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फिर हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे a²। a² क्या होता है a इंटू ए होता है, तो a के लिए हम लिखेंगे 2 3 1 2, अब फिर इंटू ए के लिए फिर क्या लिखेंगे हम लोग 2 3 1 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको दोनों को, तो इस रो को इस कॉलम से पहले करेंगे तो 2 2 4 प्लस डायरेक्ट करेगा ना, इस रो को इस कॉलम से 2 2 4 प्लस 3 1 3, इस रो को इस कॉलम से तो 2 3 6 एंड 3 2 6। फिर इस रो से इस कॉलम करेंगे तो 1 2 2 1 2 2 प्लस 2 1 2। फिर इस रो से इस कॉलम करेंगे तो 1 3 3 प्लस 2 2 4। तो हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 प्लस 4 होगा ना तो हो जाएगा 7। ये क्या निकला हम लोग का a² निकला। नाउ करके अपना क्वेश्चन बता लो, नाउ इसको लिखो a² इक्वल्स टू क्या हम लोग का लैम्डा a प्लस म्यू आई है, तो a² की जगह में ये भी हम लोग फाइंड किए 7 12 4 7 7 12 4 7 इज इक्वल टू लैम्डा a, तो लैम्डा a के लिए क्या लिखेंगे देखो 2 3 1 2 प्लस म्यू आई के लिए 1 0 0 1। देखिए सर हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत लोग देखो भूल गया है ना वो सब मैट्रिसेस वगैरह बचपन का, तो इसीलिए हम लोगों के लिए करवा रहे खास करके। और जिन लोगों को अगर अपने से हो जाएगा तो ये सब स्टॉप करके वीडियोस को खुद से ट्राई करोगे। लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा एंड 2 लैम्डा, प्लस म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू 0 0 म्यू। अब 7 12 4 7 और यहाँ पे इन दोनों अब क्या करेंगे दोनों को प्लस करना होगा, तो 2 लैम्डा में म्यू प्लस करो तो 2 लैम्डा प्लस म्यू, 3 लैम्डा में 0 प्लस करेंगे तो 3 लैम्डा, लैम्डा में 0 को प्लस करेंगे तो लैम्डा एंड 2 लैम्डा में म्यू को प्लस करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो यहाँ देखो 4 है और यहाँ पे कौन है लैम्डा। अगर हम इन दोनों को ही इक्वल कर लेते हैं देखो पहली बार में मेरा लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, तो मेरा लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया देखो 4 हो गया। इसके अलावा और भी कहीं से भी तुम निकाल सकते हो, किसी को इक्वेट करके लैम्डा निकाल सकते हो, पर यहाँ ज़्यादा इजी था, बिना किसी कैलकुलेशन का लैम्डा का वैल्यू देखो निकल गया 4। अब म्यू निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे 7 को इक्वल कर देंगे 2 लैम्डा प्लस म्यू के साथ,
तो हम लिख सकते हैं 7 इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू। 7 इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा के लिए 4 प्लस म्यू, तो 7 इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 प्लस म्यू, तो प्लस 8 वहाँ आएगा तो क्या बनेगा 7 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि म्यू इक्वल्स टू 7 माइनस 8 कितना होगा -1। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, तो यहाँ पे देखो जीरो दिख रहा है ना, जीरो मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो पहले हम लोग इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको फिर हम लोग इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। तो रो इंटू कॉलम होता है ना, तो पहले इस रो से इस कॉलम को करेंगे हम लोग। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 1 से 1 को, तो 1 इंटू 1 प्लस x से 2 को हो जाएगा x इंटू 2 प्लस 1 से फिर 15 को, यानी कि 1 इंटू 15। अब इस रो से इस कॉलम को करना है हम लोग को, इस रो से इस कॉलम, तो यहाँ पे करोगे इस साइड में आके 1 इंटू 3 प्लस x इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। अब इस रो से इस कॉलम को करना है, लास्ट वाले कॉलम को, तो 1 इंटू 2 प्लस x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर यहाँ पे साथ में क्या देखो 1 2 x है और इक्वल टू में क्या है 0। अभी 0 रहने दो, बाद में उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलो सिंप्लीफाई करो, 1 1 ज़ा 1 और यहाँ 15 1 ज़ा क्या होगा 15, तो 15 प्लस 1 16 और साथ में 2x। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ भी 3 1 ज़ा 3, तो 3 प्लस 3 क्या होगा 6 प्लस x इंटू 5 5x। तो यहाँ देखो 1 2 ज़ा 2, यहाँ भी 1 2 ज़ा 2, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, साथ में प्लस x। और यहाँ पे है 1 2x यहाँ पे। अच्छा पहले बताओ तो इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो एक रो है पर 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3। और इसमें देखो 3 रो है पर एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा 1 क्रॉस 1, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1 होना चाहिए। तो राइट साइड में भी जो हम लोग एलिमेंट लेंगे वो भी क्या होगा 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 मतलब क्या होता है सिर्फ एक एलिमेंट, एक एलिमेंट मतलब क्या होता है 1 क्रॉस 1 होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 0 वहाँ पे लेंगे एक। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, इस रो को इस कॉलम से करना है, तो 16 प्लस 2x को किससे करेंगे 1 से, तो 16 प्लस 2x इंटू 1 प्लस इसको 2 से करेंगे, तो 6 प्लस 5x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ, एंड इसको x के साथ करेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स इंटू में क्या x और इक्वल टू में 0। अब और सिंप्लीफाई करो, 16 2 ज़ा 16 प्लस 2x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 5 ज़ा 10x प्लस 4 को इससे करो x एंड प्लस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है 0। इसको और सिंप्लीफाई करो, यहाँ एक्स स्क्वायर एक ही है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और x वाला देखो कितना टर्म है 2x 10x एंड 4x, कितना हो जाएगा 16x। और यहाँ पे नंबर्स कौन कौन है देखो 16 प्लस 12 है कितना 28, और तो कोई नंबर है नहीं तो लिखेंगे प्लस 28 और इक्वल टू में क्या है 0। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है, ये वाला ये पूरा एक एलिमेंट हुआ, बीच में प्लस प्लस है ना मतलब एक ही एलिमेंट हुआ, टर्म 3 है पर एलिमेंट एक ही हुआ, और यहाँ पर भी एक एलिमेंट क्या है 0, तो दोनों को इक्वल करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे मिल्टन फैक्टर, तो मिल्टन फैक्टर देखो बहुत इजी है वाला, 28 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि ऐड करके 16 आ जाए, तो 2 14 है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इक्वल टू 0। फिर देखो क्या कॉमन है x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 2, 14 कॉमन है तो x प्लस 2 और इक्वल टू में क्या 0, तो हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 14 और इज इक्वल टू में 0। आइदर और करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2 और -14। आ गया आंसर, इजी था। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मैट्रिक्स A। हम लोग को A मैट्रिक्स फाइंड करना होगा सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ सबसे पहले देखो जैसे हम लिख रहे हैं 1 1 0 1 लिखेंगे, और ये जो A मैट्रिक्स लिख रहे हैं देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ना ऑर्डर के लिए,
हम देखो हर क्वेश्चन में भी हम ऑर्डर बार बार क्यों डिस्कस कर रहे थे, देखो अब इसका फायदा तुम लोगों को समझ में आ गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x2 है। अब भाई ए भी अपना एक मैट्रिक्स है, तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए बोलो, ध्यान से देखोगे, ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए। भाई सबसे पहली बात, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम और इसका रो क्या होगा, मैच होना चाहिए। यानी कि अगर इसका कॉलम 2 है तो इसका रो क्या होना चाहिए, 2। ए का रो जुगाड़ हो गया। अब ए का कॉलम क्या होगा, उसके लिए हम लोग को इस मैट्रिक्स के पास आना होगा। इसका ऑर्डर कितना है, देखो 2 रो है और 3 कॉलम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स दिखा रहा है वो ये है, और उसका ऑर्डर कितना है, 2x3। तो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये तो गैप हो जाता है ना, बचता क्या, ये दोनों, यानी कि ये बचता है, 2x3 बचेगा। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिससे हम लोग का ये 2x3 दिखने लगे, यहाँ पे 3 होना चाहिए। हो गया फायदा। तो देखो इसलिए मैं इतना देर से तुम लोगों को ना बार बार ऑर्डर लेकर के डिस्कस करें। देखो तो मेरा ए मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3 होगा, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम इसके जैसा दिखेगा, ठीक है, इसके जैसा। चलो अब इसको हम लेट करके तुम लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2 रो और 3 कॉलम, यानी कुछ ऐसा ABCDEF ऐसा होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 1 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ABCDEF, और इज इक्वल टू में क्या है 3 3 5, और यहाँ पे 1 0 1। चलो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू कॉलम। पहले इस रो से इस कॉलम को करो, 1 को ए से करेंगे ए, प्लस 1 को डी से करेंगे डी। अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे तो 1 को बी से करेंगे बी प्लस ई, उसी तरह इसको इससे करेंगे तो सी प्लस एफ। अब इस वाले रो से इस कॉलम को करना होगा, तो 0 1 से ए डी को करेंगे तो 0 इंटू ए क्या होगा 0, और 1 इंटू डी क्या होगा डी। इसको इस कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू बी खत्म हो गया, 1 से ई मल्टीप्लाई, और उसी तरह यहाँ पे क्या होगा एफ, और इज इक्वल टू में क्या है देखो 3 3 5 1 0 1। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखो डी के इक्वल में कौन है, 1 है, तो लिखेंगे डी इक्वल टू 1, ई के लिए 0 और एफ के लिए 1। 3 वैल्यू निकल गया। अभी और 3 बाकी हैं, कौन कौन बाकी हैं, ए बी सी और क्या बाकी है, हाँ ए बी, 3 ही बाकी ना, ए बी सी बाकी है। तो एक काम करो यहाँ चलो, ए प्लस डी के इक्वल में कौन आएगा 3 आएगा, तो लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 3। हम लोग तो इसमें डी का वैल्यू जानते हैं 1, तो डी का वैल्यू 1 बैठा के वहाँ भेज देना, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू 2। उसी तरह बी प्लस ई के इक्वल में कौन है 3 है, तो लिखेंगे बी प्लस ई इक्वल टू 3। हम लोग ई का वैल्यू जानते हैं क्या 0, अगर ई का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो बी कितना होगा 3। उसी तरह सी प्लस एफ के इक्वल में कौन आएगा 5 आएगा, तो लिखेंगे सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एफ का वैल्यू बैठा देना 1, तो 1 बैठा के वहाँ भेज देना, तो -1 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 5 - 1 यानी कि 4। हो गया सब काम खत्म। देखो अब ए मैट्रिक्स क्या था हम लोग का, ए बी सी डी ई एफ था ना, तो ए की जगह हम देखो क्या बैठाएंगे, ए की जगह में 2, बी की जगह में 3 और सी की जगह में 4, डी ई एफ 1 0 1। हो गया, तो ए मैट्रिक्स क्या हो गया हम लोग का 2 3 4 1 0 1। इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 3.3 खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.4, जो चैप्टर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। तो इस पूरा वीडियोस को देख 3.4 5 सब देखो, पूरा अच्छे से 5वीं एक्सरसाइज देख लेना। देखने के बाद जो है कुछ क्वेश्चन खुद से ही प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसके बाद उसको देखोगे।